हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स इंडेक्स। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंट का एक इम्पोर्टન્ટ और इजी चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल बजेटिंग, જેને ગુજરાતીમાં મૂડી બજેટ अथवा तो मूडी अंदाजपत्रना नामे पण ओळखवामां आवे छे। ये जो चैप्टर है वो दोनों मीडियम वालों के लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के दोनों के लिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में एमकॉम सेम 1, एमकॉम सेम 4 और बीकॉम सेम 6 में पूछा जाता है। कोई अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सुधीर प्रकाशन की बुक है या तो कुमार प्रकाशन की बुक है, उसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और एक्सरसाइज के जो सम्स दिए गए हैं, वो सारे सम्स और एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग यानी कि मूडी बजट, ये जो चैप्टर है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है मेथड्स और सेकंड है सम में जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी वो हमें अच्छे से समझना। ओके, सो फर्स्ट मेथड हम समझते हैं। ये जो चैप्टर है उसमें टोटल 6 टाइप की डिफरेंट मेथड्स हम सीखने वाले हैं। वो कौन सी 6 मेथड है यानी कि पद्धतियों है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो फर्स्ट मेथड है परत आप समय यानी कि पे बैक पीरियड। सेकंड है चोखू वर्तमान मूल्य यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड मेथड है सरेराश वळतरनो दर यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फोर्थ मेथड है नफाकारकतानो आंक यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। फिफ्थ मेथड है आंतरिक वळतरनो दर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सिक्स्थ मेथड है परत आप नफाकारकतानो आंक यानी कि पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये जो मेथड दी गई है वो एग्जाम में एनी 2 या 3 या 4 मेथड ही पूछे जाने वाली है, तो कौन सी आने वाली है वो हमें श्योर नहीं है, इसलिए हमें सब मेथड सीखनी होगी। ओके, और सब मेथड वेरी इजी है। आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कोई दूसरी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सेकंड जो चीज़ है वो है सम में दी गई इन्फॉर्मेशन। अगर आप अच्छी तरह से सम की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, समझते हो, तो आपका 60% वर्क वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो उसको इजी करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, वो आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ओके, सो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको टोटल 8 कॉलम याद करना है। ओके, कौन से याद करना है गुजराती मीडियम वालों के लिए? फर्स्ट कॉलम वर्ष, सेकंड नफ़ो, थर्ड घसारो, फोर्थ घसारा बाद नफ़ो, फिफ्थ करवेरा, सिक्स्थ करवेरा बाद नफ़ो, 7 घसारो और 8 रोकड़ प्रवाह। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फर्स्ट कॉलम बनाना है ईयर, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड डेप्रिसिएशन, फोर्थ प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, फिफ्थ टैक्स, सिक्स्थ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 7 डेप्रिसिएशन एंड लास्ट कैश फ्लो। ओके, ये 8 कॉलम आपको अच्छे से याद करने हैं। इन्फॉर्मेशन नंबर 1, जब सब में ऐसा लिखा हुआ हो घसारो अने करवेरा बाद कर्या पहलानो नफो, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, घसारो अने करवेरा बाद कर्या पहलानो नफो मीन्स के प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तब आपको टोटल 8 कॉलम बनाना है। कौन सा 8 कॉलम बनाना है? आपको स्क्रीन पे जो टेबल दिख रहा होगा वो 8 कॉलम आपको बनाना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। घसारो अने करवेरा बाद कर्या पहलानो नफो यानी कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो टैक्स और डेप्रिसिएशन यानी कि करवेरा और घसारो पहले का है, कि आपको एरो दिख रहा है वहाँ पे अमाउंट वो रखनी है। ओके, और कुछ नहीं करना है, वहाँ पे अमाउंट आपको रख देनी है। बाद में जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ओके, सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज, अगर आपसे
સમ में ऐसा लिखा हुआ हो कि ઘસારો બાદ કર્યા પછીનો પણ કરવેરા બાદ કર્યા પહેલાનો નફો मीन्स के प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तब आपको टोटल 6 कॉलम बनाना है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें डेप्रिसिएशन लेस किया गया है और अभी टैक्स लेस करना बाकी है, यानी कि जो प्रॉफिट दिया गया है वो ये दिया गया है। ओके, જે આ નફો આપવામાં આવ્યો છે તેમાંથી ઘસારો બાદ થઈ ગયો છે પણ કરવેરા હજી સુધી બાદ થયા નથી, એટલે કે આ નફો આપવામાં આવ્યો છે। 6 कॉलम कौन से बनाना है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इंफॉर्मेशन थर्ड, अगर आपसे सम में ऐसा लिखा हुआ हो कि घसारो अने करवेरा बाद कर्या पछीनो नफो, घसारो अने करवेरा बाद कर्या पछीनो नफो मीन्स की प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तब आपको 4 कॉलम बनाना है। ओके, कौन से बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये जो प्रॉफिट दिया गया है उसमें डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वो लेस हो गया है, એટલે કે ઘસારો અને કરવેરા પછીનો નફો આપેલો છે। ઓકે, એટલે કે આ આપેલો છે, ये प्रॉफिट दिया गया हुआ है। अब आपको 4 कॉलम बनाना है। कौन से 4 कॉलम बनाना है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इंफॉर्मेशन नंबर 4, जब आपको सम्स में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई हो कि ઘસારો બાદ કર્યા પહેલાનો પણ કરવેરા બાદ કર્યા પછીનો નફો, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ઘસારો બાદ કર્યા પહેલાનો પણ કરવેરા બાદ કર્યા પછીનો નફો, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, तब आपको टोटल 2 कॉलम बनाना है। कौन से बनाना है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सम्स में जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड है, बट टैक्स को रिमूव किया गया है, टैक्स को लेस किया गया है, यानी कि जो हमें प्रॉफिट चाहिए, जो हमें कैश फ्लो चाहिए वही दिया गया है। कैसे? कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है कि जिस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो बट उसमें टैक्स को रिमूव किया गया हो, टैक्स को लेस किया हो गया हो, उसको हम कैश फ्लो बोलते हैं। ओके, अब होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जे नफो આપણને આપવામાં આવ્યો છે તેમાં ઘસારો ઉમેરેલો છે પણ કરવેરા દૂર કરવામાં આવ્યા છે। રોકડ પ્રવાહ કે રોકડ નફો કોને કહેવાય? કે જે નફામાં ઘસારો ઉમેરેલો હોય પણ કરવેરા બાદ કરવામાં આવ્યા હોય તેને રોકડ પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે કે રોકડ નફો કહેવામાં આવે છે। ઓકે, એટલે કે જે જોઈએ છે તે જ નફો આપેલો છે। ઓકે, તો બીજી કોઈ વસ્તુ શોધવાની જરૂર નથી। મને આશા છે કે આપણને સમજણ પડી રહી હશે। જો નથી પડી રહી તો 2-3 દાખલા જુઓ, આપણને સારી રીતે સમજણ પડી જશે। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सम सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कि सम कैसे सॉल्व होता है। ओके, सो फर्स्ट हम के सम की जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। ओके, आपको स्क्रीन पे सम की इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। ओके, मैं चलो उसे पढ़ता हूँ। एक योजनाનો મૂડી ખર્ચ 2 લાખ રૂપિયા છે। ઘસારો મૂળ કિંમત પર 20% ગણવાનો છે। કરવેરાનો દર 50% છે, તો ચોખ્ખો રોકડ પ્રવાહ શોધો। The capital expense of a plan is 2 lakh rupees. Depreciation is calculated at 20% of the original cost. The tax rate is 15%. So find a net cash flow। यानी कि हमें सम कैसे सॉल्व करना है, आगे इन्फॉर्मेशन है, टेबल हम देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? रोकड़ प्रवाह घसारो अने करवेरा पहलानो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि ये जो रोकड़ प्रवाह दिया गया है जिसे कैश फ्लो बोलते हैं वो है घसारो अने करवेरा पहलानो। ओके, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, यानी कि 8 कॉलम बनाना पड़ेगा। 8 कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है।
मैं अगेन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपको टोटल 8 कॉलम बनाना पड़ेगा। ओके, कौन सा बनाना पड़ेगा, आप समझदार हो, आप देख सकते हो। ओके, सो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर मैंने राइट डाउन करके रखी हुई है। मैंने बुक में, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंस मूडी खर्च 2 लाख रुपीज़, डेप्रिसिएशन यानी कि घसारो 20%, टैक्स यानी कि करवेरा वो 50% है। ओके, टोटल ईयर कितना दिया गया है, राइट डाउन कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 ईयर दिया गया है। ओके, और ये जो सम में रोकड़ प्रवाह दिया गया है वो कौन सा है, ये वाला है। ओके, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो नफ़ो प्रॉफिट लिखा हुआ है, रोकड़ प्रवाह चाहे बोलो, रोकड़ नफ़ो बोलो, बात ही एक ही होती है। ओके, सो मैं यहाँ पे सम के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी है वो राइट डाउन कर रहा हूँ। 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 80,000, 80,000 एंड 40,000। अब आपको समझना है, क्या समझना है कि यहाँ पे घसारों का कॉलम दिया, घसारों कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंस मूडी खर्च, यहाँ पे 2 लाख दिया गया है। कितना, 2 लाख दिया गया हुआ है, उसका ही हमें 20% घसारों कैलकुलेट करना है। सो 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000। ओके, आप कैलसी में कैलकुलेट कर सकते हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने काउंट करके रखा हुआ है। ओके, ये जो डेप्रिसिएशन हमें मिला वो एवरी ईयर सेम रहेगा। आज જે ઘસારો આપણને મળ્યો તે દર વર્ષે એક સરખો રહેશે, આ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે। ઓકે, सो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, 40,000, 40,000, अगेन 40,000, अगेन 40,000, अगेन 40,000। ओके, अब यहाँ पे हम सिम्बॉल्स की बात करते हैं, तो नफ़ों में से माइनस घसारा होगा, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो हमें मिलेगा घसारा बाद नफ़ो यानी कि प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। सो 1 लाख में से 40,000 माइनस होगी तो कितने मिलेंगे, 60,000। यहाँ पे भी सेम 60,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 40 में से 40 माइनस होगा तो डैश। ओके, अब टैक्स जो है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन यानी कि घसारा बाद नफ़ो पे कैलकुलेट होता है। ये घसारा बाद नफ़ो हमें मिला है यहाँ पे, उसका 50% टैक्स है। ओके, इसका 50% करवेरा है, तो 60,000 का 50% कितना होता है, 30,000। 60,000 का 50% 30,000, 40,000 का 50% 20,000, 40,000 का 50% 20,000, और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि डैश। अब यहाँ पे सिम्बॉल्स देखना है। ओके, घसारा बाद नफ़ो में से माइनस करवेरा होगा, यानी कि ये अमाउंट दी गई है उसमें से ये अमाउंट माइनस होगी, यहाँ पे सिम्बॉल आप देख सकते हो। ओके, तो 60,000 में से 30,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 30,000। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे 40,000 में से 20,000 माइनस होगा तो 20,000, यहाँ पे 40,000 में से 20,000 माइनस होगा तो 20,000। ओके, यहाँ पे कुछ है नहीं यानी कि डैश। ओके, अब हमें यहाँ पे कौन सा कॉलम दिया गया है, घसारो। अब हमें कोई अलग से घसारो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने घसारो फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये 40,000 की ये पूरा कॉलम है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देना है, यहाँ पे पूरा कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। सो मैं यहाँ पे कॉपी करके लिख दे रहा हूँ, 40,000, 40,000, 40,000 एंड 40,000। ओके, और यहाँ पे 40,000 रह गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो डैश है, बट यहाँ पे पूरा कॉलम यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये लास्ट अमाउंट भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है, यानी कि ये कॉलम और ये कॉलम का दोनों का प्लस होगा यानी कि सरवाड़ो होगा। ओके, सो हम यहाँ पे इसका दोनों का सम करके ये कॉलम में रखने वाले हैं। ओके, रोकड़ प्रवाह के कॉलम में
लिखने वाले हैं, कैश फ्लो के कॉलम में लिखने वाले हैं। ओके, तो 30,000 प्लस 40,000 मीन्स के 70,000। अगेन यहाँ पे सेम थी चीज़ें हैं, 70,000, 20,000, 40,000 यानी कि 60,000, 20,000 प्लस 40,000 यानी कि 60,000, यहाँ पे 40,000। ये जो हमें अमाउंट मिली है, रोकड़ प्रवाह मिला है, कैश फ्लो मिला है, इस सब का टोटल कर देना है। ओके, इस सब का टोटल कर दोगे तो आपको टोटल 3 लाख रुपीज़ इसका टोटल आएगा। ये है हमारा सम का जो आंसर है, वो यहाँ पे हमको मिल चुका है। यहाँ पे हमको रोकड़ प्रवाह जो सम में हमको कहा गया था कि यह हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमें चोखो रोकड़ प्रवाह मिल चुका है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स गाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।